ଆମେ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି 15-20 ଦିନ ହେଇଯିବ କରୁଛୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହିଲିଂର। ତ ଏଇନା ଏମିତି ବି ନବରାତ୍ରି ଚାଲୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଆମେ ଦେବୀ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିକିନା ବି ଆମେ ଆମ ନିଜର ହିଲିଂ କରୁଛୁ ହେଲା। तो इस शक्ति में हम लोगों को क्या पता चल रहा है, हम लोगों जो देवी शक्ति को आह्वान भी कर रहे, उससे जो बात कर रहे, वो शक्ति हमारे बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है, लेकिन हम उसको भूल रहे हैं। मेरे सोल का लग रहा है हमारे पास वो शक्ति है ही नहीं। आमे निजको निजे भावुछु जे से शक्ति आम पाखरे नाही, सेथिमे तो सबले आमे उदास रहूछु, कंप्लेनिंग मूड रे रहूछु। ठीक है, हम बहुत बार इजीली कह देते हैं कि मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं रे मतलब कोई जैसे मेरी सास कभी कुछ बोले, ससुर जी कुछ बोले तो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, मेरे मम्मी लेकिन बोलने से वो चलेगा। ऐसा होता है ना हम लोग के साथ। कभी मेरे बच्चा भी कुछ बोलता है, तो मेरा बच्चा तो बोल रहा है ना, चलो उसको मैं माफ कर देती हूँ, फिर बाहर का कोई बच्चा बोलेगा तो नहीं वो कैसे मुझे ऐसे बोलेगा, ऐसे करके हम लोग करते हैं ना। तो ये हम लोग का मतलब आजकल ना टॉलरेंस करने मतलब वो नहीं है कि कुछ बात को टॉलरेट करेंगे कि सुन लेंगे, वो नहीं है। तो हम लोग तुरंत इजीली बोल देते नहीं मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। मेरे घर में मेरे हस्बैंड अगर कुछ बोले तो ठीक है चलो, लेकिन अगर देवर कुछ बोल दिए वो क्यों मुझे बोलेंगे, ये होता है ना उनका सोच में। पड़ोसी क्यों बोलेंगे, मैं थोड़ी पड़ोसी का बात सुनने वाला। हम लोग बोलते हैं ना हमेशा हर चीज में ईगो आ जाता है, इसीलिए हम लोग का टॉलरेंस पावर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये क्या होता है, ये करने से हम लोग के अंदर जो शक्ति है ना वो धीरे धीरे हावी हो जाता है। जो सामने वाला जो शक्ति है ना, पर एक शक्ति है बार बार हमारे अपनी शक्ति को डिटेक्ट कर रहे हैं। मार्क करिए, आप लिमिट में रह रहे हैं, इससे मैं अपने पावर को घटा रही हूँ। आप जब इस तरीके जब बोलते हो ना तो आपके पास वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, इसे तो अब तो बोल रहे हो ना ऐसे। तो इसमें क्या होता है, आपके अंदर की जो शक्ति है ना वो पावर कम होता जाता है। क्यों बोले कि बार बार गुड फीलिंग्स में रहो, गुड फीलिंग्स में रहो, पॉजिटिव रहो। हम लोग हर तरह की कोशिश करें किसी क्यों ना वो पावर लाने के लिए, पर हम लोग इस तरीके जब बात करते हैं, लेट गो नहीं करते हैं, तो ये पावर हम लोगों खो देते हैं। जब तक आप दूसरे की एनर्जी का प्रभाव में आते हो, आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो हमारे अपनापन एक बार आप उसमें मतलब जो है आप दूसरे के इसमें होने से आप खुद नेगेटिव होके अपना पावर को लेट गो नहीं कर पाते हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, टॉलरेट भी नहीं कर पाते हो, नेगेटिव में जाते रहते हो, गुस्सा चिड़चिड़ ये सब होता है। तो इसीलिए तो पहले चीज क्या है, हमें लेट गो करना है, स्टेबल रहना है। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो एकदम शांत रहना है। जब स्टेबल रहोगे तब आप बातों को एंड कर पाओगे। खुद अपसेट रहोगे, खुद सोचते रहोगे, तो आप लेट गो करने से दूर होते रहोगे, आप कर ही नहीं पाओगे। बल्कि क्या करोगे, आप जिस कारण के लिए आप दुखी हो उसको और मल्टीपल करते जा रहे हो। सोचो मैं एक कारण के लिए थोड़ी देर के लिए दुखी हूँ, मैं क्या करूंगी, एक दूसरे को बोलूंगी और दूसरा तीसरा को बोलेगा, ऐसे करते करते मल्टीपल होते जाएगा। अभी सोचो इस क्लास में अगर एक बार भी आप बोल दोगे
कि मेरे साथ ये हो रहा है, तुरंत हम लोगों जैसे अभी साथ ये मल्टीपल होके फिर वो पावर यूनिवर्स के पास जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, हमेशा ग्रुप में कभी नेगेटिव नहीं बोलना है, पानी के पास नेगेटिव नहीं बोलना है, पेड़ों के पास नेगेटिव, अग्नि के पास, ये सब नहीं करना है। तो हम लोगों का इसमें क्या होता है, धीरे धीरे अपना पावर चले जाता है। मैं इतने सालों से सह रही हूँ, चुप हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। अरे मैं रिएक्ट तो नहीं करती, गुस्सा तो नहीं करती, पर मैं तो शांत रहती हूँ, मैं कभी कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं चुपचाप रहती हूँ, सह जाती हूँ। सह जाती हूँ मतलब उसके मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपना सबकॉन्शियस माइंड में उसको घर बना के रखे हो। तो इसीलिए आप सोचो ना, खुद ही सोचो, अगर हम लोग पूरा शांत है, नहीं कुछ बोल नहीं रहे दिमाग में, नहीं मुझे तो मना है, नेगेटिव नहीं होना है, मुझे शांत रहना है, पर अंदर हम लोगों का मन ही मन में नहीं, मैं तो भूल नहीं पा रहा हूँ। तो आप अगर शांत उसको लेट गो कर, तो आओ, आपका दिमाग में वो बैठेगा ही नहीं, रहेगा नहीं, आप भूल जाओगे उस चीज को, पर उसको आप भूल ही नहीं पा रहे हो। हम लोग क्या करते हैं, मजबूरी से सहन करते हैं, चुप हो जाते हैं। एक तो घर के डर से, शायद हम लोग बोलने से घर में माहौल कैसे हो जाएगा, मतलब मेरे मन की बात हम लोगों डर के मारे भी नहीं बोल पाते हैं। घर में कुछ कुछ नीच ना हो जाए, लड़ाई हो ना जाए, मम्मी पापा नाराज ना हो जाए, घर में कलह पैदा ना हो, ऐसे करके हम लोगों को एक चुप रहते हैं। पर वो अंतर मन से हम लोगों कभी मेरा जो अंतर मन बोलता है वो चुप नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं दुखी है। तो आपके पास ऐसे रहने से वो पावर की शक्ति नहीं रहेगी। जैसे सोचो कि मतलब हम लोग को कैसे करना चाहिए, लेट गो कैसे करना है, जैसे माँ है या अभी जैसे देवी शक्ति है, जो भगवान को हम लोग पूजा कर रहे हैं, उनको हम लोगों को कुछ भी मांगने से, वो भगवान थोड़ी हमारे दुश्मन है। जो कोई जैसे भी बोलता है, जितना हो सके भगवान हम लोग को देते हैं। ऐसे हमारे माँ, हम लोगों को कितना भी नाराज हो, कितना भी गुस्सा हो, माँ हमसे जैसे भी करके वो प्यार करती है। भले ही वो बाहर कुछ भी बोलेगी, लेकिन अंतर मन से वो बहुत प्यार करती है। तो ऐसे ही हमारे मन को हम लोगों पॉजिटिव रखेंगे, हर चीज को लेट गो करेंगे, मन में थोड़ा भी क्लेश नहीं रहेगा कि नहीं मैं उसको माफ नहीं कर, पूरा उसको दिल से प्यार से माफ करना है हर चीज को। एक इंसान के एग्जाम्पल, आपके सामने कोई एक इंसान खड़ा है, हम लोग माफ तो कर रहे, लेकिन लग रहा है कब तक उसको माफ कर पा रहे कि नहीं। जिस दिन आप सामने वाले इंसान के साथ, जिसके साथ आपका अनुबंध है, उससे आप गले मिलाओगे, उसका भला चाहोगे, दिल से उसको शुक्रिया करोगे, कुछ उसके साथ आपका ईगो, जेलनेस, ये चीज नहीं रहेगा, तब आप अपने आप को माफ करोगे। ठीक है, ये है लेट गो करने का प्रोसेस। कल मैं होमवर्क जो दी थी, आप लोग होमवर्क किए हो? कल का होमवर्क जो था, क्या था कल का होमवर्क? लेटर, लेटर था, नाराजगी, आलोचना, ये भी था ना। नाराजगी, आलोचना, अपराध बोध, ये सब लिखना है। डर कहाँ कहाँ आप डरते हो, कहाँ आलोचना किए हो, कहाँ अपराध, ये सब किए हो? आलोचना अपराध बोध इसको नहीं किए हैं। ये सब करना है। कहाँ कहाँ कब आप आलोचना कर रहे हो, कब नाराज हो रहे हो किससे, कब कुछ गलती किए हो। गलती मतलब बहुत सारा गलती है। कभी हम लोगों ने कभी कीड़ा को, मच्छर को भी मार दिए, ये भी हम लोगों का अपराध है। हाँ, कभी किसी को डांटे हैं, ये भी है। और डर, डर तो सबको पता है क्या क्या चीज से डरते हो। कोई पानी से डरता है, कोई मैं जैसे अभी डरती थी, मेरा वो छूट गया ये क्लास के बाद, जो बोल रही थी ना मैं, फ्लाइट में, प्लेन में जाने से जो रहता है, उसको क्या बोलते हैं संजू?
एक्सीलेटर एक्सीलेटर में मैं चढ़ने के लिए बहुत डरती थी, पर अभी ये हीलिंग वाला कोर्स करके मैं इस बार जब गई ना एक्सीलेटर में चढ़ी फिर खुद उतरी। ये डर मेरा कब से था, कभी मैं मॉल जाने से या मतलब उसमें क्या बोलते हैं एयरपोर्ट जाने से मैं कभी नहीं चढ़ती थी उसमें, पर ये डर मेरा निकल गया। ऐसे आपके साथ किस किस चीज का डर है ये आप देखो और धीरे धीरे इसको हीलिंग करना है। हाँ, हीलिंग करना मतलब जब हम लोग लिखते हैं धीरे धीरे आगे वो बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, आज का ये है। उसके बाद हम लोग मिरर वर्क करते हैं। वो तो हो जाता है, लेकिन जो मेरा था जैसे लिफ्ट में चले वो अभी हो रहा है, अंधेरे में वो हो रहा है, अभी हो गया है, अकेले रह सकती हूँ। हाँ लेकिन साफ का नहीं हो रहा है, क्या करूँ? होगा, धीरे धीरे होगा। उसमें मेडिटेशन करना पड़ता है, मेडिटेशन करके धीरे धीरे वो आया है, उसको करते हैं। उसका मेडिटेशन एक है, मतलब ऐसे थोड़ी है कि सांप को डर लगता है उसका मतलब नहीं है कि जाके हम लोग पकड़ लेंगे, लेकिन वो एकदम जो पकड़ना नहीं, हाँ उसका हाँ उसका नाम पकड़ने से, कहीं से पिक्चर भी हाँ देखने से हाँ मुझे तो कुछ अजीब सा में। हाँ उससे उसको ये करना है कि नहीं ये तो मेरा कुछ करने से, ये तो मेरे मतलब जब सब हर चीज का कुछ ना कुछ प्रकृति जो बनाए ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल देखने से तो सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, वो तो कोई बात नहीं। पिक्चर तो कम से कम देख सकती हूँ ना, पिक्चर भी नहीं देख सकती। उसको रोज पकड़ो जबरदस्ती, ये कुछ नहीं करेगा। अपने आप एक दिन हिम्मत करके खुद करना पड़ेगा। मैं जैसे खुद चढ़ी, कैसे हुआ, मुझे कोई साथ में तो नहीं पकड़ा ना, नहीं कुछ नहीं होगा, मैं तो इजीली चढ़ रही हूँ, इजीली चढ़ रही हूँ करके चढ़ी, कुछ नहीं हुआ। मैं तो पहले सोचती थी कि अरे इसको तो पकड़ते तो मैं गिर जाऊंगी, मतलब गिर जाऊंगी, फिर कुछ हो जाएगा, ये डर था। ये तो पैर फिसल जाएगा, इसमें तो मुझे सिर चक्कर दे रहा है। लेकिन अभी जिस बार मैं चढ़ी तो अरे कुछ नहीं, मैं तो इजीली सब जैसे चढ़ रही ऐसे ही चढ़ रही हूँ। इसी तरह एफर्मेशन लिख लिख के तो एक काम, उसको ला के एक ठो प्लास्टिक वाला जो रहता है, ये मेरे कुछ नहीं कर सकता, सामने ही रखो उसको, बोलो मेरा सामने रखो, मैं इसको धीरे धीरे करके उसको पकड़ूंगी। पकड़ने से वो डर भाग जाएगा, बस काम खत्म। खुद को कोशिश करना पड़ेगा। ये अपने मैं क्या बोले, अपने अंदर ही ये शक्ति है, तो इस शक्ति को खुद को जागरूक करना पड़ेगा। क्यों नहीं हो रहा है ना, हम लोगों तो हमेशा ये नेगेटिव एनर्जी में ही रहते हैं, तो हम लोग के पास वो शक्ति आएगा कहाँ से, नहीं आ रहा है। हो सकता है मेरा इसीलिए डर भागा कि मैं सब करते करते थोड़ा कुछ तो कहीं से तो क्लियर हुआ होगा। नहीं, घर तो नहीं लाऊंगी, देखते हैं इस बार दुर्गा पूजा में जाके उसी के पास ही खड़ी रहूंगी, देखते हैं, कोशिश करते हैं। धीरे धीरे करके होगा। आज क्लास कर ले तो एक ही दिन में मेरा वो डर भाग जाएगा, ऐसे नहीं है। और खुद को कोशिश करना, हर चीज खुद को करना है। ये रास्ता हम लोग बता रहे, पर रास्ता बताने से नहीं होता है, कोशिश जो करना है खुद करना है। ठीक है, तो आज ये हो गया। डर को, ये सबसे तो मैं इसलिए बोल रही, ये सब लिखना है, वो डर भगाने का ये तो बाद में काम है, लेकिन मैं की हूँ करके मैं बोल दे रही हूँ, मैं इस तरह से मैं निकाली डर। ठीक है, तो ये हो गया अभी अपना मिरर वर्क।